हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, शास्त्रीय अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी बातें, सारी परेशानियाँ अपने दोस्तों या परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़े कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस इस पर कोई सामने खुलकर बात करना नहीं चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता। नहीं ना, क्योंकि इस बारे में बात करने से, कुछ कहने से हमें घबराहट होती है। लेकिन दोस्तों, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है और जो आपके सारे सेक्स से जुड़ी समस्याओं का समाधान बहुत ही सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत। नमस्ते। सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों के आग्रह से, उनके मेल से, उनकी डिमांड से। वो देखने के पहले हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर नॉन इन्फेक्टेड। इसके साथ ही हमें आजमाना है क्यों देखने सेक्स पोजीशन, क्योंकि वही पोजीशन में आप एक्ट करके बोर्डम हो जाते हो, पार्टनर वहाँ से कुछ नया चाहता है आपको, तो उस वक्त आपको ये साइंटिफिक पोजीशन मालूम होना ज़रूरी है। 476 पोजीशन है, हमारी बड़ी सीरीज चल रही है, उसमें से आज आप पूछ रहे हो बटर चर्नर। बटर चर्नर ये नाम ही आता है। स्लाइसिंग क्या है, बटर कैसे कट करते, वो टाइप में। यहाँ पे फीमेल पार्टनर इनएक्टिव है, बेड पे लाइंग डाउन है अपने पीठ के बल। एक काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशन है, लेकिन अपना लचीलापन अच्छा होगा तो यहाँ पे फीमेल पार्टनर को अपने दोनों लेग खुद के ही शोल्डर के ऊपर लेने हैं और वहाँ पे बटक्स वाला पार्ट आपको एलिवेट करना है ऊपर। वही पोजीशन में मेल पार्टनर यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन बेड के ऊपर घुटने के बल वहाँ पे सोया है और वहाँ पे वो पोजीशन में जैसे स्लाइसिंग होता है बटर का, वही पैटर्न में मेल पार्टनर वहाँ पे थर्स्टिंग करता है सेमी स्टैंडिंग पोजीशन में। और ये पोजीशन से क्या क्या बेनिफिट होते हैं देखेंगे और कैसे एंजॉयमेंट मिलता है ये भी हम साइंटिफिकली उसका ब्यौरा जान लेंगे। डॉक्टर साहब, ये पोजीशन क्या होती है ये तो आपने बता दिया, लेकिन कमजोरी शीघ्र बदन में ये काम आ सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है जो मुझे पूछनी है कि इससे क्या हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, तृप्ति अचीव कर सकते हैं? ऑर्गेज्म के बारे में बात कर रही हो, ऑफ कोर्स मिलेगा ही, क्योंकि क्या होता है वही मिशनरी पोजीशन में फ्रिक्शन पॉइंट फिक्स होता है 12 o'clock। जब तक आपका रोटेशन होगा नहीं, जब तक आपका एंगल चेंज नहीं होगा, तब तक जो वजाइनल वॉल है जहाँ पे जी पॉइंट रहता है, सबसे ज़्यादा नोज रहता है, उसे हिटिंग नहीं होगा। यहाँ पे देखो फीमेल की पोजीशन टोटली बैक के ऊपर जो लेग है उसकी वजह से वजाइनल पार्ट पूरा बाहर आ जाता है। इवन बाहर का वल्वल पार्ट एक्सपोज अच्छा होता है। और यहाँ पे मेल पार्टनर सेमी स्टैंडिंग में घुटने के बल रहने की वजह से थर्स्टिंग करते वक्त इरेक्टाइल पेनिस का एंगल चेंज होके डायरेक्टली क्लैटरल रीजन, डायरेक्टली वहाँ पे जी पॉइंट स्टिमुलेट होता है। तो उससे क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑर्गेजम अच्छा हो रहा है, स्टिमुलेशन अच्छा मिल रहा है और पोजीशन चेंज होने की वजह से ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो शीघ्र वतन कम हो गया, ऑर्गेजम अच्छा हो रहा है, टाइमिंग बढ़ रहा है और चेंज ऑफ पोजीशन होने की वजह से इरेक्शन भी वहाँ पे स्ट्रांग रहता है। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट हम कह सकते हैं। इसके बाद एक फोन है पहला, दिनेश जी है सोलापुर से, उनका कॉल लेते हैं। दिनेश जी, सवाल पूछिए आपका। सर बोलिए। एंडोस्कोपिक यूरोलॉजी प्रोसीजर करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, कृपया जानकारी दे सर। डेफिनेटली, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एंडोस्कोपिक प्रोसीजर ये वेरी कॉमन रहते हैं। यूरोलॉजी में स्टोन है, वहाँ पे प्रोस्टेट है या कोई सिस्टोस्कोपी है, यूरोस्कोपी, ऐसा करने के बाद में लोगों को लगता है भाई एंडोस्कोपी है, हम तो एक दिन में काम को लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं रहता है।
एंडोस्कोपी भी रहेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पे स्वेलिंग रहती है, वहाँ पे ब्लैडर में या जहाँ से यूरेथ्रा से एंट्री किए वहाँ पे पेन रहता है। ये दोनों मेल और फीमेल के बारे में बोल रहा हूँ। कम से कम 15 या 20 दिन लगते हैं वो एडिमा सॉल्व होने के लिए, रिजॉल्व होने के लिए। क्यों? क्योंकि आप पेन के अंदर पोजीशन बदलोगे तो जहाँ पे प्लेजर के बजाय पेन मिल रहा है तो कैसे पार्टनर आपको कोऑपरेट करेगा। तो एक ही कहूँगा, कम से कम 2 या 3 हफ्ते के बाद वो कंफर्टेबल मिशनरी पोजीशन से धीरे धीरे वो फीमेल ऑन टॉप या अदर पोजीशन के लिए जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब, और इस बटर चर्नल Yeah. सेक्स पोजीशन से कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है, कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? पहले क्या बोला मैंने, लचीलापन फीमेल का जी, कितना जी, जरूरी हाँ, है। हाँ, हाँ। यहाँ पे आप आस्से के ऊपर हो तो वहाँ पे जगह पे आपको उठना मुश्किल है। ये बटर चैनल के दोनों पाँव अपने गले में जाने तक कितना फ्लेक्सिबिलिटी लगती है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, शेपिंग है खुद का। और फैट का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में जब तक इक्वल नहीं रहेगा तब तक आप कौन सी भी पोजीशन नहीं ले सकते। तो एक ही कहूँगा, डेफिनेटली यहाँ पे कौन से मसल स्ट्रांग होंगे, उन्हें उनके लेग्स अपने कंधे के ऊपर रखना है कम से कम 10 मिनट के लिए। तो हैमस्ट्रिंग मसल आ गए, ग्लूटियल मसल आ गए, कोर मसल आ गए, शोल्डर मसल आ गए। और यहाँ पे मेल पार्टनर एक्टिव है इसलिए घुटनों केवल उसको स्टैंड रहना है, कुछ टिंगलिंग आए बगैर। तो नी जॉइंट के मसल है, थाई मसल है, सार्टोरिस है, ग्लूटियल मसल से, कोर मसल से, सब स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इसलिए तो हम कहेंगे भाई ये तो एक्सरसाइज तो हो ही गई, लेकिन एक्सरसाइज भी हो गई, एंजॉयमेंट भी हो गया, कैलोरीज भी बर्न हो गई। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है सेक्स पोजीशन बदलने का, और ये इसके पीछे का साइंस होता है। डॉक्टर साहब, और एक नई सेक्स पोजीशन है Yeah. जो है पार्शियल ब्रिज सेक्स पोजीशन। definitely. तो ये क्या है? तो अभी ध्यान में आया योगा का इसका कॉम्बिनेशन कैसा जी, है? जी, जी, ब्रिज। जी। जो ब्रिज एक्सरसाइज करेगा ना उसको ये करने के लिए इजी जाएगा। पार्शियल ब्रिज यहाँ पे क्या है, एक्ट करते हो देखो यहाँ पे फीमेल भी एक्टिव है और मेल भी एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीमेल को ब्रिज यानी खुद के कंधे बेड के ऊपर रखे अपनी बॉडी को पूरा उठाना है ऊपर, अपने लेग के ऊपर हैंग करना है ब्रिज के जैसे, उसे होल्ड करना है 5-10 मिनट के लिए। और उसी पोजीशन में दोनों लेग के बीच में मेल पार्टनर खड़ा होकर स्ट्रैडलिंग या थर्स्टिंग वहाँ पे करता है। तो ये पोजीशन में डेफिनेटली क्या क्या बेनिफिट होता है, कैसे दोनों पार्टनर को अच्छा लगता है, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, इसके बाद एक फोन है, सुरेखा जी है चंडीगढ़ से, लेते हैं। उनका कॉल लेते Sure. हैं। सुरेखा जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे, सवाल पूछिए। हेलो सर। जी जी बोलिए। जी। सर, यूरिन कंट्रोल के लिए टी सीलिंग सर्जरी करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदल सकते हैं, बताइए। क्या होता है टीसलिंग? कितने दर्शक हमारे वेल रेड है, कितना इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रहा है। और ये इफेक्ट है अपने क्लिप्स का। टीसलिंग जी। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, समझो छींक आगे, फीमेल्स में स्पेशली बोलता हूँ मैं, क्योंकि डिलीवरी प्रेगनेंसी के बाद वहाँ पे लैक्सिटी आती है, छींक आ गई या वहाँ पे कोई प्रेशर आ गया पेट के ऊपर तो यूरिन लीक हो जाता है। तो ऐसे केसेस में टीसलिंग यानी ब्लैडर ने उसको उठाया जाता है और सर्जरी करके उसे टाइटनिंग करते। तो वो करने के बाद कब सेक्स पोजीशन बदलनी है? कोई भी सर्जरी हो वहाँ पे लोकल चेंजेस जो है, इडीमा है, टिश्यू इडीमा है, हीलिंग है, ये होने के लिए कम से कम 4 to 6 वीक्स यानी आप 1.5 महीना कह सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे मिशनरी से शुरू करके उसके बाद ये क्या 2 महीने के बाद फीमेल ऑन टॉप या काउगर्ल पोजीशन के लिए वो डेफिनेटली जा सकते हैं। और अधिक माहिती के लिए वो सुखी जीवन का मंत्र का बुक देख सकते हैं। और इस सेक्स पोजीशन से, पार्शियल ब्रिज सेक्स पोजीशन Yes. से कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं डेफिनेटली सर? ब्रिज में तो डेफिनेटली बैक और स्पाइन बहुत अच्छा हो रहा है। जी जी। ब्रिज पोजीशन में स्पेशली आपका स्पाइन रीजन जो है उसको स्ट्रेचिंग मिलता है, बाद में शोल्डर को सपोर्ट मिलता है। इसकी वजह से नेक रीजन में भी वहाँ पे एक्सरसाइज होती है। बॉडी के पूरे कोर मसल आ गए, एब्डोमल टमी टकिंग भी या टमी टाइटनिंग भी होता है यहाँ पे। और मेल पर्सन को भी उसके लेग होल्ड करके उसे वहाँ पे थ्रस्टिंग करना है तो बाइसेप्स मसल आ गए, ट्राइसेप्स आ गए, टोटल कोर मसल्स आ गए। ये मसल स्ट्रांग होने का बेनिफिट ये पोजीशन में बहुत अच्छा मिलता है। अभी जाहिर है मेरा अगला सवाल है course, फिटनेस से fitness से रिलेटेड कि related। इस सेक्स पोजीशन का और फिटनेस का क्या संबंध है? जिसको फिटनेस है उसी ने ये करना है। क्यों? बहुत बार हमें टॉपिक के आने वाले इंजुरीज, बहुत बार एक्ट करते वक्त इंजुरीज होते हैं। शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन पेनिस का फ्रैक्चर होना, बहुत बार नी जॉइंट को इंजरी होना, आप पोजीशन चेंज होते हो खुद होके फॉल डाउन हो जाते हो। तो इसमें जब तक फिटनेस आके आप खुद को होल्ड नहीं कर सकते, ऐसे केसेस में ब्रिज एक्सरसाइज है,
सूर्य नमस्कार है, बहुत बार हम क्या कहेंगे सिटअप्स है, क्योंकि पेल्विक रीजन आपको बैठ के बिना सपोर्ट के उठना है, तो ये स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स एक ही चीज़ कहूँगा, अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए ये अलग अलग पोजीशन साइंटिफिकली इस्तेमाल करना है, खुद देखना है, अपने फ्रेंड्स लोगों को भेजना है, क्योंकि जो अज्ञान है आपका भरा हुआ ये सेक्स के बारे में, पूरा तो अंधेरे में बैठते बैठते किधर का पोजीशन आ गई, आपको तो पार्टनर भी नहीं दिख रहा है। तो ये देख के जो निसर्ग ने जो हमें दिया है गिफ्ट, उसको यूटिलाइज करो, खुद भी खुश हो जाओ और दूसरों को भी, अपने ओन पार्टनर को भी खुश रखो। बात आपने कही ना, सभी दृष्टि से Yeah. फिजिकली, मॉरली, Definitely. इमोशनली, बहुत सोशली important. बहुत इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना। तो दोस्तों ये चर्चा काफ़ी अच्छी रही। तो ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीपले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही उम्दा जानकारी, अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनसे सलाह मशवरा करना है, तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए और उस पर संपर्क कीजिए। तथा साथ ही सारे सेंटर्स के नाम जो है अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर सके डॉक्टर साहब के सेंटर्स जो है वो है। तो आप इन सेंटर्स पे जा सकते हैं। उनके नंबर्स, फ़ोन नंबर्स हमने दे रखे हैं, वेबसाइट दे रखे है, ईमेल आईडी भी दे रखी है, वो नोट डाउन कर लीजिए। और इसी तरह आप अपॉइंटमेंट लेके सर से मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं पर, लैंगिक समस्याओं पर समाधान पा सकते हैं। तो डॉक्टर अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का। Sure. विदा करते हैं। Yeah. गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।